हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हदीर रज़ा जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक से। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। ये एक थायराइड अवेयरनेस वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको हाइपर या हाइपोथायराइड हो जाए तो आपकी बॉडी किस तरह आपको साइन एंड सिम्टम्स शो कराती है और आपको कैसे पता चलता है कि आपको थायराइड हो गया है। आप किस तरीके से खुद ही घर में बैठ के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या आपके किसी फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम है। हम बात करेंगे कि जब थायराइड हो जाए तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आना शुरू होते हैं। फिर वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है इस मसले से रिकवर होने के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई होम्योपैथिक सजेशन चाहिए किसी भी रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में बताएं या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस टॉपिक को क्लियर करूँ या फिर अपने लाइव सेशन के अंदर आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकूँ। हम बात करेंगे कि थायराइड क्यों होता है। सबसे पहले थायराइड की डिजीज के बारे में बात करते हैं कि थायराइड होता क्यों है। अगर आपको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हो जाए तो ये होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। तो कुछ इसके पीछे मेजर फैक्टर्स हैं जिसमें से एक फैक्टर आपका जेनेटिक्स है। कुछ लोगों को जेनेटिकली जो है वो ये प्रॉब्लम होता है और कुछ लोगों को कुछ हाई एंटीबायोटिक खाने की वजह से ऐसा हो जाता है। कभी कभार ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी होता है जिसमें आपके जो बॉडी सेल्स होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को के अपोजिट जाते हुए आपके टिश्यूज़ पे अटैक करते हैं, आपके थायराइड पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो थायराइड का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका सिम्टम क्या होता है। अगर आपको थायराइड हो जाए तो उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, उसको जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका ये थायराइड ग्लैंड होता है वो यहाँ पे होता है। आपके ये जो एडम्स एप्पल है इसके बिल्कुल नीचे इधर यहाँ पे हमारा थायराइड मौजूद होता है। थायराइड करता क्या है, आपकी बॉडी में थायराइड का काम क्या होता है। एक्चुअली आपका ये जो थायराइड होता है ये आपके जो एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है, हम जिसे थायराइड हार्मोन या T4 T3 हार्मोन्स कहते हैं। ये आपके बॉडी के अंदर एक थायराइड हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जिससे बहुत सी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं। जैसे कि आपके बॉडी में जो भी आप जब खाना खाते हो तो उसमें जो शुगर आपके जिस्म में जा रहा होता है तो वो उसमें से कितना ग्लूकोज निकालना है और कितना ग्लूकोज जो है वो फैट की शक्ल में स्टोर करना है, ये भी आपका ये थायराइड डिसाइड करता है। आपके ब्लड स्ट्रीम में कितना ग्लूकोज जाना चाहिए, इसका डिसीजन भी आपका थायराइड ले रहा होता है। आपके बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को थायराइड डील कर रहा होता है। आपके मूड स्विंग्स को, आपके इमोशनल कह लो कि इम्बैलेंस को, एक्टिविटीज़ को थायराइड जो होता है आपका ये ग्लैंड ये मैनेज कर रहा होता है, इसके हार्मोन्स मैनेज कर रहे होते हैं। लेडीज़ में जो आपका जो पीरियड साइकिल होता है उसको मैनेज करने वाला भी आपका ये थायराइड ही होता है। और हमारे लिवर में जो जितना हमारे लिवर से जो बाइल निकल रहा होता है वो किस तरह ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और कितना ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, कितना ऑक्सीजन हमारे जो है वो सेल्स को मिलेगा, उन सबको मैनेज करने वाला भी हमारा ये थायराइड ग्लैंड ही होता है। होता ये है कि जब इसमें प्रॉब्लम आता है तो ये दो तरह के कॉजेस इसमें आते हैं। एक होता है हाइपरथायराइड और एक होता है हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में होता ये है कि आपका जो थायराइड हार्मोन्स है ये बढ़ जाता है, ये ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है, ये ओवर एक्टिव हो जाता है। और हाइपोथायराइड में क्या होता है, हाइपोथायराइड में ये थायराइड हार्मोन्स कम हो जाते हैं, ये इनएक्टिव हो जाता है और ये बहुत कम हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो होता ही है कि अगर आपको हाइपोथायराइड है, अगर आपकी थायराइड जो है वो बहुत कम हार्मोन्स T4 और T3 का हार्मोन्स बहुत कम रिलीज़ कर रहा होता है बॉडी में, तो आपका जो वेट होता है वो गेन होना शुरू हो जाता है। आप खाना कम खाते हैं लेकिन आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजिश हो जाती है, स्वेलिंग आ जाना शुरू हो जाती है। आप खाना कम खा रहे हो, आपकी डाइट कम है लेकिन आप हेल्दी होते जा रहे हो। आप हेल्दी तो नहीं कहेंगे, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजिश होना शुरू हो जाता है कि आप जिस्म सूज जाता है आपका, सही, आपको स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, आपके हाथ पाँव गला फेस ये सब जो है ना वो फैल जाता है, मोटा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। उसके बाद हाइपोथायराइड की हम बात करें कि हाइपोथायराइड में क्या होता है कि आपको जो है वो कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, आपसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। हल्का सा भी मौसम ठंडा होता है तो आपको शिवरिंग शुरू हो जाती है, आप इसी के साथ बैठ नहीं सकते, आपको सर्दी जो है ना बहुत बुरी लगती है, आपको सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आपको फ़ौरन नॉर्मल सर्दी होगी, आपके फैमिली मेम्बर्स जो होंगे वो नॉर्मल घूम रहे होंगे, आपको फ़ौरन से स्वेटर जैकेट या ब्लैंकेट चाहिए होगा। उसके बाद इसमें स्किन आपकी बहुत ड्राई हो जाती है, आपकी हाथों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, फेस की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन इसमें होता है और डिप्रेशन जो है एक लीडिंग कॉज होता है। आपको हाइपोथायराइड में डिप्रेशन होता है। थायराइड के में चाहे वो हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, मूड स्विंग तो कॉमन है,
मूड स्विंग्स लाजमी इसमें होते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, डिप्रेशन हो जाता है, छोटी छोटी बात आपको बुरी लगती है, आप छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ही आप कह लो कि एक्सट्रीम इमोशंस आप शो करते हो इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड्स जो होता है आपका बहुत सारा साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को देख रहा होता है, आपके इमोशंस को मैनेज कर रहा होता है। तो जब ये इम्बैलेंस होता है तो फिर आपके इमोशंस भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। हाइपोथायराइड के अंदर एक प्रॉब्लम आता है कि आपको डिजीनेस रहती है, आपको फिटीग होता है, आपका जो है वो काम करने का दिल नहीं चाहता, हर वक्त लेजीनेस होती है, हर वक्त वीकनेस होती है, लेग क्रैम्प्स होते हैं, आपके जिस्म में पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दोनों किस्म के थायराइड में, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, आपके अगर आप लेडीज़ में हैं, ज़्यादातर ये औरतों को होता है, तो ख़वातीन में, लेडीज़ में, औरतों में उनका जो साइकिल पीरियड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या तो ओवर ब्लीडिंग होती है या बहुत कम ब्लीडिंग होती है, 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने ब्लीडिंग नहीं होती है तो 1 या 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर स्टॉप हो जाती है। तो ये आपका साइकिल पीरियड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइड में। हाइपरथायराइड में क्या होता है, आपका वेट जो होता है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। हाइपोथायराइड में वेट गेन होता था, हाइपरथायराइड के अंदर वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। हाइपरथायराइड के अंदर आपका जो सांस बार बार फूलता है, आपका पल्स रेट ना बहुत हाई होने लगता है, आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, आपका दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा है। उसके बाद इंसोम्निया भी होता है, आपको नींद भी नहीं आती। उसके बाद इसमें आपको गर्मी जो ना बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कि हाइपोथायराइड के अंदर सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो हाइपरथायराइड के अंदर, हाइपर में आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हीट इंटॉलरेंस आपकी जो ना बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद हाइपरथायराइड के अंदर मूड स्विंग्स हमने दिखाया कि मूड स्विंग्स होते हैं, हमने डिस्कशन किया कि आपका जो है वो छोटी छोटी बातों पे आपको बुरा लगता है, आपको जो है वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ये सब चीज़ें इसके जो ना साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इसका एक और भी हाइपरथायराइड के अंदर एक प्रॉब्लम ये आता है कि जब ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है तो आपको गोइटर हो जाता है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पे ये ना बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ये एरिया आपका बहुत फूल जाता है, इसको हम गोइटर कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर पानी पीते हो तो जब पानी यहाँ से जाता है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर आ जाता है, ये पानी निकलते वक्त ये बाहर आता है, तो ये एक गोइटर का कह लो कि एक किस्म का सिम्टम होता है, जिसमें हाइपरथायराइड के अंदर जब ये कुछ लोगों को गोइटर हो जाता है, जिसमें यहाँ पे सॉइलिंग होती है, ये सूजश हो जाता है और पानी पीने से ये थोड़ा बाहर आता है फिर अंदर चला जाता है, कुछ निकलते हो तो ये बाहर आता है फिर अंदर चला जाता है। ये भी एक सिम्टम होता है हाइपरथायराइड के अंदर जब किसी को गोइटर हो जाता है तब। नाउ अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये लाजमी बताऊं कि अगर आपको ये थायराइड है तो ये सारे सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, आपको लेग क्रैम्प्स होता है, आपको बॉडी में दर्द होता है, आपके अगर आपको पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए, हमारी औरतों में पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए, आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं, हर वक्त आप गुस्से में रहते हो, अफसुर्दगी, बेजारियत, सैडनेस आपको रहती है, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है, आपको लेजीनेस रहती है, गुनूदगी आती है, आपको लगता है कि नींद आ रही है लेकिन नींद आती नहीं है, बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है या वेट बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, तो लाजमी आपको जाके अपना टेस्ट कराना चाहिए। TSH या T3 T4 के ये टेस्ट होते हैं, ये लाजमी कराइए और फिर अपना प्रॉपर इलाज कराइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ भी ख़राब होती है, आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपका एक टॉक्सिक बिहेवियर बन जाता है, जिसकी वजह से आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं, उन सब की ज़िंदगियाँ ख़राब होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती है इस मसले से रिकवर होने के लिए। सो अगर आपको हाइपोथायराइड है तब क्या होगा, तब थायराइडोनियम 30 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। हाइपोथायराइड के अंदर क्या होता है, आपका जो वेट है वो गेन हो रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो कम हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, तो थायराइडोनियम 30 जो होती है उसको मैनेज करती है, उसको जो है वो हार्मोन्स को, आपके लेवल को मैनेज करती है, आपका जो हार्मोन्स है वो थोड़ा लेवल पे आता है, बेहतर होना शुरू होता है, तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी वापस नॉर्मल होना शुरू होती है। तो थायराइडोनियम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको हाइपोथायराइड है तो उसमें ये दवाई आप जो है वो 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, सुबह में, दोपहर में, रात में। थोड़ा सा पानी, छोटे चाय के चम्मच में पानी लें, 10 कतरे दवाई के डालें और पी जाइए सुबह में, दोपहर में, रात में। इसके अलावा अगर आपको साथ साथ पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो थायराइडोनियम के साथ आप कलकीरिया कार्ब 30 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको जो है वो डिप्रेशन रहता है, सीवियर डिप्रेशन हो गया है, तो नेट्रम म्योर 30 भी आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपका वेट लूज़ हो रहा है, आपको
थायराइड है तो उसमें थायराइडोनियम 30 इस्तेमाल करें। उसके बाद स्किन ड्राइनेस हो गई है तो कलकेरिया कार्ब 30 बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद डिप्रेशन हो गया है थायराइड की वजह से, मूड स्विंग्स होने लग गए हैं तो फिर नेट्रम म्यू 30। फिर हम बात करते हैं पीरियड साइकिल आपका डिस्टर्ब हो गया है तो CPR 30 भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा हम नॉर्मली मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप ये सारी दवाइयाँ स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, अपना प्रॉपर इलाज कराइए और डॉक्टर को बताइए कि ये सारी मेडिसिन मैंने आपको सजेस्ट की है और उसको देखते हुए फिर मेडिसिन का कंजम्पशन करिए। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन के बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सारी मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पेसिफिकली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जो ज़ाती मेरा ओपिनियन है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस या अपने नॉलेज या बुक्स से देख के निकाला है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आपको हाइपरथायराइड है जिसमें आपका वेट लूज हो रहा है, जिसमें थायराइड हार्मोन्स जिसमें ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, इसके अंदर लोडियम 30 जो है वो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो इसको मैनेज करती है और आपके थायराइड हार्मोन्स को जिस्म से कम करने की जो है वो कोशिश करती है। फिर फॉस्फोरस 30 आपको बहुत हेल्प करती है, आपका वेट को गेन करने में फॉस्फोरस 30 आपको हेल्प करेगी और इससे आपका वेट थोड़ा सा गेन होगा। आपका ग्वाइटर अगर यहाँ पे हो गया है तो ये थोड़ा सा कम होगा और साथ साथ आपका डिप्रेशन भी कम होगा। फॉस्फोरस 30 एक मुकम्मल होम्योपैथिक मेडिसिन है हाइपरथायराइड को डील करने के लिए। उसके बाद कूनियम 30 भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आता है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, जिसमें वेट लूज़ होने की वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है और आपको हाइपरथायराइड होने की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो कूनियम 30 भी हम जो है वो बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। साथ में अगेन अगर आपका जो है वो पीरियड साइकिल डिस्टर्ब है तो CPR 30 हम दोनों में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हाइपरथायराइड हो या हाइपोथायराइड हो। CPR 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इस मसले को हल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम डैट, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस होता है जिसमें जो है वो हर वक्त रोते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे उनको बुरा लग जाता है। आप उनको कुछ भी बोलें उनको लगता है कि उनके साथ बुरा हो रहा है। तो इस तरह का माइंड सेट जब होता है तो हम उसमें जो है वो काली म्योर 30 और जेलसीमियम 30 के भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बहुत इफेक्टिव होती है। बट मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले लाजमी अपना TSH का टेस्ट कराइए और वो टेस्ट लेके डॉक्टर के पास जाएं और उनसे जाके सजेशन लें। रियली होप कि ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।